हाँ भाई, मैं हूँ दुर्गेश कुमार। मैं हूँ यूरोप के एक देश बुल्गारिया में। और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि यूरोप जाने से पहले पूरा यूरोप जाने का पूरा प्रोसेस, जो आप घर से लेके यूरोप पहुँचने तक का पूरा प्रोसेस, कब आपका कब आपका इंटरव्यू होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे आपका मेडिकल होगा, कैसे आपका वीज़ा लगेगा, कै सब कुछ, कैसे आपका पासपोर्ट में वीज़ा लगेगा, कब कब आप वहाँ पहुँचोगे, कब आपकी टैक्सी बनेगी, पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप संग क्या क्या होने वाला है। और मैं भाई लोग आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई लोगों मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका फ्रेंड, कोई मित्र का या कोई दोस्त या कोई भाई, कोई भी अगर अब यूरोप में आना चाहता है तो मेरी वीडियोस तक शेयर करें, क्योंकि वो मेरी बताई हुई जानकारियों का लाभ उठाएं। और कोई भी आने से पहले या आने के बाद आप लोगों को कोई समस्या ना हो, इसी बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ और हर चीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। आपका यहाँ आने से पहले या आने तक का कोई परेशानी ना हो और आपका ज़्यादा पैसा ना लगे, मैं यही कहना चाहूँगा। तो हम अब वीडियो आप शुरू करते हैं। यूरोप आने तक की पूरी जानकारी देते हैं आप लोगों को कि यूरोप कैसे आएंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को भाई लोग क्या करना होगा, यूरोप आने से पहले आप लोगों को एक ऑफिस का चयन करना होगा, ऑफिस ढूंढना होगा बढ़िया। दिल्ली में है, मुंबई में है, हाँ बहुत जगह है। मतलब कि एक ऑफिस, वो ऑफिस जहाँ से एजेंट लोग काम उठाते हैं, जहाँ से और अनदर एजेंट लोग काम उठा के दूसरे बंदे वहाँ भेजते हैं। लग रहा है 3 लाख लेंगे, 5 लाख, ऐसा आपके संग ना हो, इसीलिए मैं कहूँगा वो ऑफिस का चयन करिए जहाँ से आप कम पैसा लगे और वो लीगल लीगल तरीक़ा से आप लोगों को विदेश में भेजा जाता है, यूरोप में भेजा जाता है। वो ऑफिस का चयन करिए। तो आपने सबसे पहले वो ऑफिस ढूंढ लिया, तो आपने उसका व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जैसे मान के चलो आप टाइल मेसन का काम करते हो या अन्य किसी भी वर्क का काम करते हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, चुनाई वाले हो, चाहे कोई भी हो। मैं एक बात इस पर बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे आप मान के चलो कि आप टाइल मेसन हो। अब टाइल मेसन के लिए आप उसमें व्हाट्सअप में जुड़ जाएंगे, वहाँ कम ऑफिस जाइए, ऑफिस में मिलिए, व्हाट्सअप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप में आप लोग देखते रहिएगा कि टाइल मेसन का काम कब आ रहा है। जैसे मान के चलो टाइल मेसन का काम आ गया, 4 दिन या 5 दिन बाद का इंटरव्यू है। मान लो इटली का आ गया, अगर इटली जाना चाहते हैं आप लोग, तो इटली का आ गया और आपने देखा इटली का, तो भाई टाइल मेसन का आ गया। अब आप जाओगे ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद आप लोगों का होगा वहाँ इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले इंटरव्यू में आप लोगों को बुलाया जाएगा। वो आपसे ये पूछेंगे, आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, आप अपना सब कुछ बताइएगा कि मैं ये करता हूँ भाई। और फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि आप कितने सालों से कर रहे हैं। ये आपका इंटरव्यू ऐसे होगा, कितने सालों से कर रहे हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। जैसे एक्सपीरियंस, पहले किसी कंपनी में आपने, बड़ी कंपनियों में काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई लेटर वैसा है। आप कहेंगे नहीं मेरे पास नहीं है, अगर नहीं तो बन भी जाता है, ऐसा नहीं है, बन जाता है। अब बाकी का नहीं है तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास ये सब नहीं है, मैं खाली लोकल वर्क में ही काम करता हूँ, ये सब आप ना बताएंगे। उसके बाद आपसे अब वो ये जानना चाहेंगे कि भाई इसने तो ये क्वेश्चन का जवाब दिया। इंची टेप के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इंची टेप में क्या होता है भाई, अब इंडिया में इंच और फिट में होता है इंची टेप, लेकिन यहाँ होता है एमएम में और सेंटीमीटर में। ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग प्रैक्टिकली कराएंगे आपसे। जैसे मान चलो टाइल लगवा के देखेंगे, कोना होता है जैसे दीवार के कोने में, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ टाइल लगवाएंगे, नीचे भी टाइल लगवाएंगे। वो टाइल आपकी लेवल, सॉल और गुनिये में होनी चाहिए। तब जाके मान लो आपने वीडियो, आपने वहाँ अपना इंटरव्यू आपने पास कर लिया। उसके बाद पास करने के बाद फिर वो आप लोगों से बोलेंगे भाई लोग, अब आप लोग कुछ पैसा मतलब कि जमा कर दीजिए। वो इसलिए कि वो अगला प्रोसेस जब करें तो आप लोग बाद में जाके मना ना करें, कि आप लोगों से प्रोसेस जमा करवा लेंगे तो आप मना ना करें। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं भाई, काम तो करवा लेते हैं या किसी कारणवश कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपका पैसा लगा नहीं, पासपोर्ट मांगने लगते हो। तो फिर वो लोग एजेंट लोग पासपोर्ट नहीं देते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं। इसी वजह से वो लोग पहले पैसा जमा करवाते हैं। तो कुछ पैसा मतलब कि 10-15 हज़ार जो भी जमा करवा ले बोलो आप लोगों से, तो वो आप लोग जमा करोगे। उसके बाद आप निश्चिंत होकर घर जाओगे। 1 महीने या 2 महीने बाद या जितने दिन भी बाद आप लोगों का फिर फ़ोन आने आएगा, इंतज़ार करोगे, फ़ोन आएगा, हाँ भाई आप लोग यहाँ आइए, आपका क्या एग्रीमेंट आ चुका है, एग्रीमेंट साइन करने के लिए आइए और इतने रुपए लेके आइएगा।
तो आप फिर वहाँ दोबारा वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है भाई, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप किस काम के लिए वहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, और क्या कितने सैलरी मिल रही है, कंपनी खाना दे रही है नहीं दे रही है, रूम दे रही है नहीं दे रही है, ट्रांसपोर्टिंग दे रही है नहीं दे रही है, मेडिकल दे रही है नहीं दे रही है, सब कुछ इसमें लिखा होता है कि भाई कंपनी क्या क्या दे रही है आप लोगों को। अगर आपको पसंद आता है, जैसे मान लो कंपनी मेडिकल भी दे रही है, ट्रांसपोर्टिंग दे रही है, खाना दे रही है, रूम दे रही है, सब दे रही है, हैं, तब आपने वहाँ साइन करना है। अब कितने साल के लिए जा रहा है उसमें लिखा होता है, 2 साल 3 साल। आपने साइन कर दिया, उसके बाद फिर उसको दिया और वो तुरंत बोलेगा जाओ भाई अपना मेडिकल करा के आओ। आप जाओगे, मेडिकल कराओगे, मेडिकल कराने का आपका चार्ज बहुत देना पड़ता है। कुछ कंपनियां खुद भी देती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने तो दिया था, मैं अपना बता रहा हूँ। फिर वहाँ देना पड़ता है। वहाँ आने के बाद फिर आप लोग से वो कहेंगे भाई कुछ पैसे और जमा करो, जो आपका वीज़ा के लिए प्रोसेस में लगा दिया जाएगा, पासपोर्ट। तो आप लोगों को वो भी पैसा जमा करना होगा कि आप वीज़ा लगने के बाद कैंसिल ना करें। तो फिर उसके बाद वीज़ा के लिए पासपोर्ट वो लोग अपना फ़ाइल बना कर जमा कर एम्बेसी में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद वीज़ा के लिए एम्बेसी से इनको मैसेज आता है, आता है और एजेंट लोगों को कि हाँ भाई इतने तारीख को आपको एम्बेसी में इंटरव्यू है। उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू होता है। तो वो एम्बेसी इंटरव्यू कराने के लिए वो आप एजेंट आपको फ़ोन करता है, फिर आप कि हाँ भाई आप जल्दी आ जाइए, एम्बेसी इंटरव्यू के लिए इतने तारीख को जाना है। ठीक है भाई, तो उतने तारीख को आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और बाकी वो एजेंट भी आपका आता है या खुद आता है या कोई बंदा भेजता है, तो वो एक फ़ाइल लेके आता है, उसमें सब कुछ वो पहले से ही भर के रखता है। उनके पास सब कुछ सेटलमेंट होता है पहले से ही। अगर आपका इंश्योरेंस वगैरह भी वो करा के रखता है उसमें। तो फिर वहाँ जमा हो जाता है वो। उसके बाद वो एम्बेसडर जो होता है, दूतावास, दूत जो होता है वहाँ बैठा होता है दूतावास में, वो आपसे पूछ सकता है, उस देश का होता है वो। मान लो इटली जा रहे हो तो इटली का दूत होगा वहाँ बैठा हुआ एम्बेसडर। वो आपसे पूछेगा कि हाँ आपका नाम क्या है, आप किस काम में जा रहे हैं, और ये सब इंग्लिश में पूछेगा भाई। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आप किस काम में जा रहे हैं, और वहाँ उस देश को आपने क्यों पसंद किया भाई, और किसी देश में भी तो जा सकते थे, इसी देश को आपने चूज़ किया, क्यों किया। तो आपको ये बताना होगा कि हाँ मेरे को ये कंपनी जो है ये मुझे अच्छी लगी, और ये मुझे खाना रहना सब कुछ दे रही है, इतनी सैलरी दे रही है, इसीलिए मैंने इस देश को चूज़ किया है, ऐसा बताना होगा आप लोगों को। तो वो सब कुछ आपका आपका नाम, आपके परिवार के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछने के बाद फिर आप लोगों को होगा वीज़ा फीस एक होता है, वो जमा करना होगा, 10 या 12 हज़ार जो भी होगा, 15 हज़ार, वो आप लोगों का जमा हो जाता है। जमा होने के बाद फिर आप लोग आ जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं वीज़ा लगने का भाई। उसमें 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद वीज़ा आपका लग जाता है। फिर वो आप लोगों को वो मेल आ जाता है, मेल आप लोगों को आ जाता है, नहीं तो आपका एजेंट के पास जाएगा फ़िलहाल तो। अब वो फ़िलहाल तो ऐसा होता है, एजेंट भी वो पासपोर्ट को ले सकता है, लेकिन जो रियल जो सिस्टम है वो आप ही ले सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले से ही एक फॉर्म भरा जाता है कि ये एजेंट जो हैं वो हमारे पासपोर्ट को ले सकते हैं। तो वो उनके पास मेल चला जाता था, वो एजेंट हमारा वहाँ से पासपोर्ट उठा ले जाता है कि वहाँ आपका वीज़ा लग गया है। वीज़ा लगने के बाद एजेंट के पास पासपोर्ट पहुँच गया, फिर वो आपसे कहेगा हाँ भाई, फिर वो जिस देश में आप जा रहे हो वहाँ मेल डालेगा कि हाँ भाई इनका वीज़ा लग गया है, अब मैं इनको कब तक यहाँ भेजूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन इतनी तारीख तक भेज दूँ। वो मेल डालते हैं, तो फिर उधर से रिप्लाई वो कर देता है कि हाँ ठीक है आप लोग भेज दो। फिर ये क्या करता है कि फिर आपको फ़ोन करेगा, हाँ भाई आप लोगों को 12 तारीख को वहाँ आपकी फ़्लाइट करा दूँ। आपने कहा ठीक है भाई 12 तारीख को मेरी फ़्लाइट करा दो, हैं। फिर 10 15 दिन का टाइम आपको मिल जाता, आप पैसा की व्यवस्था करते हो, और 10 तारीख को वो कहता है 10 तारीख को आप यहाँ आ जाइए, अपना कागज़ ले जाइए। तो आप 10 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, चाहे दिल्ली या मुंबई जहाँ से भी आप लोग जा रहे हो। फिर आपने वहाँ अपना कागज़ वगैरह लगाया, आपने अपना पैसा जमा किया और बाकी सब कागज़ वगैरह लिया, उन्होंने साइन उन सब करवा लिया आप लोगों से। फिर आप लोग 10 तारीख को पहुँच गए कहाँ, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आपकी शुरुआत में होगी चेकिंग वगैरह, उसके बाद आपने लेना है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के बाद फिर आप पहुँचेंगे अंदर। अंदर भी कई जगह चेकिंग वगैरह होती रहती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पे आपको इंतज़ार करना होगा, जहाँ फ़्लाइट में बैठना है आपको वहाँ इंतज़ार करना होगा कि कितने बजे उड़ने वाली है फ़्लाइट आपकी। उससे 15 20 मिनट पहले आपको अंदर लिया जाएगा। फिर जैसे ही वहाँ अंदर गए और सीधे पहुँच गए कहाँ, इटली।
इटली पहुंचने पहुंचने एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आपका कंपनी का बंदा वहाँ इंतज़ार करता होगा, वो आपको वहाँ से उठाएगा, सीधे पहुंचाएगा रूम। पहुंचाने से पहले आपको खिलाएगा खाना, खाना खिलाने के बाद पहुंचाएगा आप लोगों को रूम पे। भाई जो रूम पे पहुंचने के बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा भाई। रूम ये वीआईपी रूम होता है, सब कुछ होता है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रूम यहाँ का कैसा होता है, दिखाऊंगा आप लोगों को। सब कुछ होता है, कोई समस्या नहीं होती है, खाना पीना रहना सब मस्त होता है यहाँ। फिर उसके बाद आपने अब मेन सिस्टम ये है कि आपका वीज़ा जो लगा था वो कौन सा वीज़ा है, आप लोगों ने ये नहीं जाना। आप लोगों को अगर आप 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है आपका, तो उस वीज़ा पे भी टाइप डी लिखा होगा। अगर टाइप डी वीज़ा मिलता तो आपको काम करने की वहाँ आज़ादी है, तो आपका वहाँ टीआरसी बनेगा। तो नहीं तो आप लोगों को अन्य अन्य वीज़ा मिल जाता, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता या सीजनल वीज़ा मिलता है, तो आप लोगों को हो सकती है समस्या। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। फिर वहाँ जैसे मान लो 6 महीने का आपको वीज़ा टाइम है, डेट है, तो उससे 2 महीने पहले ही, जैसे ख़त्म होने से 2 महीने पहले ही वो आपको टीआरसी के लिए अप्लाई करवाना चाहेंगे। फिर आपका होगा वहाँ मेडिकल। मेडिकल होने के बाद फिर आपको ले जाएंगे वहाँ ऑफिस में, वहाँ का जो जिस उसी देश का ऑफिस होता है वहाँ आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया, फ़ोटो लिया जाएगा, रेटिना लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका बन के आएगा टीआरसी। और अगली वीडियो में आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि टीआरसी कैसे होती है, और टाइप डी वीज़ा जो लगता है वो कैसा होता है। ठीक है। और भाई लोगों, मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी करें भाई, और अन्य अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें। ठीक है भाई।